इंडिया इज शाइनिंग मर्सिडीज, एक चमकती दमकती मर्सिडीज की तरह है, दिस इज कमिंग अ हाईवे लाइक अ फेरारी की तरह सामने से आ रही है, बट वी आर अ डंप ट्रक, हम एक डंप ट्रक है। इफ द ट्रक हिट द कार, अगर उसको हिट कर दे ये ट्रक, हु इज गोइंग टू बी द लूजर? यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। मैं सुबह से मैं हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि जब मैंने वो उनकी ये रिपोर्ट पढ़ी और वो अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। बहुत ही खतरनाक जुमले बोले हैं। तो ये एक चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम कबाड़ ईंट पत्थर से भरा एक डंप ट्रक है। अगर ये ट्रक उस कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा? मुनीर की इस तुलना ने न सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी उनका मजाक बना डाला है। भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में मुनीर ने अपने ही देश की कलाई खोल डाली है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है, और ये गीदड़ भभकी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि परमाणु बम गिराने की है। हाल ये है कि आधी दुनिया को हम साथ ले जाएंगे, दूसरा ये कि सिंतास मुआहदा तो हम नहीं बहाल करवा सकते। तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी कि इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे इंडियन साइड और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई साहब आसिम मुनीर गए थे यूएसए, वहां पे 70-80 लोगों के सामने बैठ के इन्होंने भारत को एक अजीब सा धमकी दे दी है, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी मीडिया आज हंगामा मचा रहा है। भाई उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो साथ में आधी दुनिया को लेकर डूबेगा। दूसरी एक अजीब सा मिसाल मार दिया भाई साहब ने। उनका कहना यह है कि भाई पाकिस्तान एक कचरा उठाने वाला ट्रक है और भारत एक मर्सिडीज, चमचमाती मर्सिडीज हुई गाड़ी। पाकिस्तान के पब्लिक और वहाँ का मीडिया इसकी क्या मजाक उड़ा रहे हैं और किस तरह इस चीज को लेकर देख रहे हैं, ये आज देखेंगे हम इस वीडियो में। अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि सिंधु नदी भारतीयों की निजी संपत्ति नहीं है और अगर उस पर बांध बनाया गया तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह कर देगा। मुनीर ने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। न हमारे में तड़ है, न तप्पड़ है, न ताकत है, न जुर्रत है, न हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। आफत साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने को जवाब दिया। एक तो ये हो गया। गुस्से में, इसी बात पे गुस्से में है कि वो अमेरिका के लिए इंडिया कुछ कर नहीं रहा, और रशिया जो कि उसका असली दुश्मन है अमेरिका का, और उसके साथ अब जो भी कोई दोस्ती करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रम्प को तो इस चीज़ का गुस्सा भी आएगा और ये भी होगा कि वो जंग भी लड़ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन को सबको पता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और यही वजह है कि अब अमेरिका जो है वो कमी नहीं है। तो जब मैं इसको एनालिटिकली देखता हूँ तो मेरे जहन में सवाल पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो धमकी लगाई है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को या हिंदुस्तान को, वो पॉलिटिकली तो बहुत इनकरेक्ट है, बहुत गंदा मतलब उसका इंप्रेशन जाता है उससे। वो बिल्कुल साइकोपैथ लगते हैं, पागल लगते हैं। आप उसको जरूरत से ज्यादा बहादुरी कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जो कि अपनी सवरानिटी को लेकर इतना सीरियस नजर आता है, वो किसी की नहीं सुनता। इनफैक्ट अमेरिका का जो एजादारी थी उसको भी खत्म करने पर तुला हुआ है। अपकमिंग डेज में दैट कंट्री विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आप कहते हैं कि वो बात सुने किसी की, कभी भी नहीं। देखिए, हक सच की बात तो करनी चाहिए ना कि अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी कर रहा है, आपने एक उसके ऊपर टैग लगा दिया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि वहाँ पे कोई पटाखा भी अगर फटेगा तो आपने सबसे पहले बगैर तहकीक किए और आपने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना है। तो बात ये कि बात तो हक की करनी चाहिए। बेशक वो मतलब उसकी इकॉनमी अच्छी है और हम लोग मकरूज़ हैं, तो हमारा उनके साथ मुकाबला कतन ये भी हकीकत है जो तस्लीम करनी चाहिए हमें कि हमारा मुकाबला इंडिया से बनता ही नहीं। आप इंडिया की इकॉनमी देख लें और पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, तो पर बात ये कि हक की बात ये
होती है कि जब इंडिया गलत बात करता है तो उसको गलत को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए और सही को ज़ाती तौर पे तो इंडिया ये चाहेगा कि हमारी ना अमेरिका के साथ झगड़ा हो, क्योंकि अगर आप ये देखें ये नॉर्मल फिनोमिना है कि जो इंसान तरक्की कर रहा होता है ना वो लड़ाई झगड़े में कभी भी नहीं पड़ता। तो वो अपनी तरक्की को मद्देनजर रखेगा, अपनी कौम को मद्देनजर रखेगा, और जो इंसान वैसे ही डूबा हुआ मरा हुआ है वो इससे भी लड़ेगा उससे भी लड़ेगा और वो तो करेगा लड़ाई। और इंडिया इस पोजीशन में अभी नहीं है, ना वो आना चाहता है, वो इवन पाकिस्तान के साथ भी जंग अफोर्ड नहीं करता, किसी के साथ भी अफोर्ड नहीं करता, अमेरिका को भी पाकिस्तान को भी किसी को भी अपने खिलाफ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक तरक्की याफ्ता कौम है और बन रहे हैं और आगे जाके उन्होंने और भी तरक्की करनी है, इसलिए वो जंग को और इन चीज़ों को मुखालफत को अफोर्ड नहीं करते हैं। इतने क्लैशेस के बाद अगर ट्रम्प की बात करें तो भाई रेडी हो गए इंडिया जाने के लिए, ये क्या नजर आता है हमें ट्रम्प का? फिर बस ये ट्रम्प का मस्खरा सा है, आप देखें वो बिजनेसमैन है, वो बस एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। बिल्कुल उनकी अपनी एक माइंड है और वो इंडिया से बेसिकली वो उनको इस बात का गुस्सा भी है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंसी से वो मतलब खत्म हुए और जो बाइडन आए और उसके बाद इंडिया ने जिस तरह उनको बुलाया नहीं है, मोदी ने खास तौर पे कि मतलब आपने उनको वैसे वो ट्रीटमेंट दिया, तो जो ट्रम्प है वो जहन में बात रखते हैं और उन्होंने रखी हुई है, दिल पे ले गए। हाँ बिल्कुल दिल पे ले गए। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है सीज फायर हो जाता है, ईस्टर्न यूक्रेन अगर चला जाए तो नेटो अपना भरोसा ट्रम्प से उठा देंगे कि ये क्या कर दिया ट्रम्प ने? मेरा ख्याल है ट्रम्प पे तो कोई भी भरोसा नहीं करता है। तो फिर क्या करना चाहिए? बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ट्रम्प को अकल आए और वो अकल के नाखून ले और अच्छे फैसले करें। कि ठीक है इकोनॉमी भी बड़ी है, हर एक चीज़ अच्छी है, लेकिन जब अमेरिका की बात आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमें ट्रम्प एक चौधराहट दिखाते हुए नजर आते हैं। और उन्होंने यही कहा है, राजनाथ ने यही कहा है कि ट्रम्प खुद को क्या समझते हैं कि हम बॉस हैं वो? जी मेरे ख्याल में अगर वो माने ना माने बॉस तो वो हैं। ये पूरी दुनिया की सारी ट्रेड वो उन्होंने जो कंट्रोल्स की हुई हैं, इवन ऑयल फील्ड के अंदर भी बाकी के अंदर, तो इसमें कोई शक वाली मेरे ख्याल में बात नहीं है कि जिस दुनिया में। अच्छा, सबसे बड़ी मजा वाली बात तो यह है भाई साहब, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन कोई बंदा ही हम भारत से जाता है, चाहे एरिजोना हो, कैलिफोर्निया, मोदी जी का खास करके अगर बोला जाए तो पूरी शहर भाई जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, लाखों लोग आ जाते हैं सुनने के लिए क्या बोलने आए हैं। अब यहाँ आसिम मुनीर साहब कितने लोगों के सामने बोल रहे थे, जो पाकिस्तानी मीडिया खुद डिस्कस कर रहा है कि एक कमरे में 60 से 70 लोगों के सामने, वो भी अपने ही एम्बेसी के बंदे लोग थे भाई, उनके सामने बैठ के भाई बंदा ऐसे स्टेटमेंट्स मार रहा है। पता नहीं इन लोग क्या चूरन खाते हैं और इनको दिमाग में क्या चलता रहता है। कहीं पे भी जाते हैं 60-70 लोग के सामने वो भी धौंस दिखा रहे। देखिए मतलब एक तरीका होता है बोलने का यार। बोलते हैं कि जो अगर कल को इंडिया पाकिस्तान के अंदर फिर से टेंशन हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी ये चीज़ें, तो पाकिस्तान अगर डूबा तो आधी दुनिया को साथ में लेके डूबेगा। अब बताओ, ये स्टेटमेंट सारी दुनिया के मीडिया ने पोस्ट किया होगा तो फिर दुनिया को ये भी तो मालूम पड़ता है भाई ये लोग तो बड़े खतरनाक बंदे हैं, ये तो साथ डूबेंगे सनम, हमको भी साथ में ले डूबेंगे। मतलब ये जो एटमी हथियार का हर जगह धमकी दे रहे हैं, कल कोई कहीं ऐसा ना हो कि IMF इनके एटमी हथियार ना छीन ले, वर्ल्ड बैंक इनके एटमी हथियार के ऊपर ना बैन लगा दे कि तुम बिना चला नहीं सकते भाई, हमें भी ना पूछे। इनके कारनामे, इनके हरकतें ऐसे हैं भाई। और पिछले कुछ दिनों से आसिम मुनीर तो अपने ट्रम्प बाबा है चाचू, उनके तो लाडला बने हुए हैं। कभी बुला के लंच कराते हैं, कभी बुलाए कुछ स्टेटमेंट दिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब अमेरिका के दौरे पे दौरा चल रहा है। उनको ये लग रहा है हम अमेरिका के करीब जितने रहेंगे उतने अच्छा रहेगा, और भारत को जितना अमेरिका से दूर रख सको उतनी अच्छा है उनके देश के लिए और ख़ास उनके लिए।